हेलो 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 सारे भाई बहन को गुड मॉर्निंग। और किसी को गुड आफ्टरनून भी, जिसको अगर किसी से कुछ बात हुआ होगा तो कहने का मतलब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सब कुछ। और आज जो ये वीडियो शूट करेंगे तो नीट क्विज 8 जो हम लोग का स्टार्ट होने वाला उसके बारे में, उसका मतलब सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहेगा, आपको बता देंगे। डेट, टाइम, सिलेबस, प्राइज मनी क्या क्या होगा, इस बार कैसे होगा, ठीक है। और सबसे पहले बात है कि जो भी हम क्विज कराते हैं तो जो भी नीट एस्पिरेंट्स है कोई भी, तो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी आके खेल सकता है, ठीक है ना। गर्ल्स बॉयज़ कोई, या मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी आके खेल सकता है। मेरे चैनल पर लाइव होता है, पर डे भी चल रहा है। और दूसरा बात होता है कि जो लोग विनर्स होते हैं उनको प्राइज मनी भी देते हैं। प्राइज मनी के रूप में आपका वही पेमेंट करते हैं सबको। अब जाकर वहाँ पर किसी को प्रूफ देखना होगा तो मेरे यूट्यूब पोस्ट पर जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। जिसको भी देखना होगा तो जा करके मेरे यूट्यूब पोस्ट पर सबका स्क्रीनशॉट लगाए हैं, जितने लोग विनर मतलब जो लोग विनर हुए थे, विन किए थे, मतलब विनर लिस्ट में थे भाई, सिंपल बात। तो वो लोग को पेमेंट किए हुए हैं और उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पर जीपे का, फ़ोनपे का लगा हुआ है मेरे यूट्यूब पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट पर, तो जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम लोग का अभी तक नीट क्विज 7 चल रहा था। तो उसके पहले नीट क्विज 6 तक कराए थे, तो मतलब एक दिन में एक क्विज होता था, उस तरह से करा रहा था। लेकिन नीट क्विज 7 को पार्ट बाई पार्ट बांट दिए थे। नीट क्विज 7 जो है उसको 9 दिन तक कराएं, ठीक है ना। मतलब 8 दिन तक हो चुका, आज उसका लास्ट डेट है नीट क्विज 7 का। तो आज भी होगा नीट क्विज 7 का 9वां दिन। तो आज तो मान लो नीट क्विज 7 का लास्ट डे आज ख़त्म हो जाएगा। और उसमें हमको लगता है कि 9 दिन कराने में मेरा टोटल अमाउंट लगभग हमको लगता है कि उसमें भी 31-32 के आसपास टोटल अमाउंट लगा होगा, ठीक है ना। पर डे 300-400 करा, शुरू में 300 का था, फिर बीच में 400 का भी पर डे करा रहे हैं। तो सब मिला के उसमें भी 3000 के आसपास, 3031-32 के आसपास हुआ होगा, आज हो जाएगा। अब उसमें से जो डेली विन करता था उसका तो डेली पेमेंट हो जाता है, सबका डेली हो जाता है। लेकिन लास्ट में जिस आज नीट क्विज 7 खत्म होगा ना, तो कल तक एक विनर का हम लिस्ट निकालेंगे सबका, कि सब रैंक 1 का सबसे मैक्सिमम अमाउंट कितना है, रैंक 2 का कम से कम 5 लोग को तो निकालेंगे। तो रैंक 1 का हमको लगता है, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, कुछ 600-700 आराम से क्रॉस कर दिया होगा इन 9 दिन में, उतना पैसा मतलब जीता होगा, ठीक है ना। या तो खुशी का हो या सर्वेश, जो भी हो, जो लोग देख लेंगे, देखना पड़ेगा। तो मतलब 500 तो ज़रूर क्रॉस किया होगा, 500-600 क्रॉस कर दिया होगा। तो अब ये तो हो गया नीट क्विज 7 का लास्ट है। नीट क्विज 8 के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है ना, कि जो हम लोग को अगला होगा तो उसको भी हम इसी तरह से कराएंगे, मतलब डे वाइज। नीट क्विज 8 स्टार्ट हो जाएगा, डे 1 डे 2 इस तरह से कराएंगे, जैसे नीट क्विज 7 हुआ है, ठीक है ना। उसका भी फॉर्मेट यही रहेगा। और इसमें देखो बात ये था ना, हम सोचे थे कि नीट क्विज 7 के बाद कि 5-6 दिन का गैप दे देंगे, ठीक है। और उन लोगों से क्या छुपाना है, मेन बात ये था कि सोचे थे कि मतलब अमाउंट का थोड़ा कुछ दिक्कत हो रहा था इसलिए, लेकिन फिर कुछ व्यवस्था हो गया है तो सोच रहे हैं कि कंटिन्यू ही कर देते हैं कल से, ठीक है ना। सोच कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू सब चीज़ फिक्स हो गया है, कल से कंटिन्यू रहेगा, नीट क्विज 8 शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर मंथ ख़त्म होगा तो फिर नया मंथ आएगा तो पॉकेट मनी आ जाएगा, तो फिर मतलब काम चलते रहेगा इस तरह से, दिक्कत अभी नहीं होने वाला। हमको लगा था कि 5-6 दिन का गैप देना पड़ेगा, बट ठीक ठाक है, हो गया व्यवस्था, ठीक है ना। तो नीट क्विज 8 कल से शुरू हो जाएगा, सब लोग को वही टाइम रहेगा, रात में 10 बजे से लाइव होगा मेरे चैनल पर। जो भी नए हो भाई तो आप लोग आइएगा, तब को पता चल जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ पर आंसर जो है ABCD या 1 2 3 4 में नहीं देना रहता है, जैसे सब लोग देगा, जैसे कोई भी ऑप्शन होता है तो उसका 3 वर्ड में, जैसे मान लीजिए ऑप्शन बार बार बोलते हैं, जैसे कोई है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जिस तरह से ऑप्शन है, तो आप 3 वर्ड में लिख सकते हैं, चार वर्ड कम से कम 3-4 वर्ड में दे सकते हैं, SUCRO इस तरह से करके। 1 2 3 4 ABCD नहीं रहता, जो नए लोगों उनके लिए बताया, तो बाकी पुराने सब लोग को पता है। तो इसमें बस तुम्हारा यही बात है मेन, कि कल से हम लोग का नीट क्विज 8 शुरू हो जाएगा। टाइम रहेगा तुम्हारा वही रात में 10 बजे, और आज भी तो होबे करेगा। आज हम लोग का नीट क्विज 7 का लास्ट डे है, 9 डे है, 9वां दिन है, ठीक है ना। तो आज भी 10 बजे से शुरू हो जाएगा। तो उसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। कल से नीट क्विज 8 शुरू हो जाएगा, डे 1 उसका कल रहेगा। और ये भी कंप्लीट 8 दिन की लगातार चलेगा, ठीक है ना। और पर डे उसमें भी वही रखेंगे, 20 क्वेश्चन रखेंगे। और पर डे मेरा 400 खर्च होगा, तो 8 दिन में मान लो 3200 रुपये का क्विज हो जाएगा 8 दिन में। और पर डे 400, तो जिसका जो पेमेंट होता है तो चला जाता है उसी टाइम। और किसी को प्रूफ देखना है तो भाई जाके यूट्यूब पोस्ट पे देख लेना, जो नया हो उसको, ठीक है ना। यूट्यूब पोस्ट पे सबका डालते हैं। तो ये तो हो गया कि आपका डेट 16 फरवरी मंडे, मतलब कल से रात में 10 बजे से शुरू हो जाएगा, जैसे अब आज भी होगा 10 बजे से। और उसको पर डे चलना है, पर डे 20 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें से देखो क्या कहते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, सिलेबस कैसे रहेगा, इसमें बता देते हैं। तो सिलेबस जो है ना तुम्हारा, सिलेबस में इतना जान लो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से और प्लांट फिजियोलॉजी से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर ज़्यादा, इसलिए इसको ज़्यादा कर रहे हैं
नीट में भी इसका ज़्यादा वेटेज है, दोनों चैप्टर का बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, तो सोच रहे कितना तो उसमें डीप में तैयारी कर लिया जाए ना कि उसका कुछ क्वेश्चन कहीं से भी है, अगर NCERT से आ गया तो फिर बचना नहीं चाहिए नीट में, ठीक है ना। वो आएगा उधर से आता, बाकी आएगा कहाँ से। तो 20 क्वेश्चन में पर डे के क्विज में आज ही तुम ध्यान से सुन लो सब लोग, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से पर डे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, मतलब 20 क्वेश्चन में अब जितना वो कवर कर ले, समझ रहे हो ना, उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा। तो दोनों चैप्टर को पूरा मतलब और बढ़िया से फोकस करके पढ़ना है, मतलब ज़्यादा उस पर ध्यान देना है। और कंप्लीट सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट 11th रहेगा, सिलेबस जो है कंप्लीट 11th बायो NCERT ओनली हम जो पूछेंगे। बाकी भाई तुम जहाँ भी टेस्ट ज्वाइन किए हो, जो भी पढ़ रहे हो, अपना तैयारी करो, करते रहना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा सिर्फ नीट का तैयारी इसी से हो जाएगा, ठीक है ना। ये खाली तुमको ये हो जाएगा कि तुम्हारा वहाँ पर जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, और जिस हम क्वेश्चन जितना बढ़िया बढ़िया पूछ रहे हैं, तो तुम लोग को एक जो होता है ना कि एक आदत डेवलप हो जाएगा स्पीड विथ एक्यूरेसी का। अगर NCERT से क्वेश्चन आ गया तुमको मतलब 30-40 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देना है, अगर उस लेवल का आ गया तो। और कितना भी हार्ड करेगा ना तो 75-80 क्वेश्चन आराम से रहेगा ही रहेगा NCERT से बायो में, ठीक है ना। तो इसका सिलेबस यही है। कल से जो क्विज होगा उसमें कंप्लीट 11th आएगा बायो NCERT, और उसका तुम्हारा मेनली ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी से और ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, तो उसको और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारा चैप्टर से भी क्वेश्चन रहेगा। और एक बात और बता देते हैं तुमको कि देखो मोटा मोटी ना अभी क्या करना है कि जो नीट क्विज 7 में हम लोग का चैप्टर था, 9 चैप्टर था ना, बताए थे नीट क्विज 7 का चैप्टर तुम्हारा मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ है। तो अभी 2-3 दिन तक इसमें से थोड़ा कम क्वेश्चन रहेगा। और जो सिलेबस दोनों नया ऐड हुआ है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी और लिविंग वर्ल्ड, तो 2-3 दिन तक थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आएगा कि थोड़ा इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि लगातार 9 दिन तक चला है नीट क्विज 7 वाला। तो कंप्लीट मतलब आप ओवरऑल क्लास 11th आ रहा है बायो NCERT, उसमें आपको मेनली प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है, और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड भी थोड़ा पढ़िएगा। अभी 2-3 दिन तक ज़्यादा क्वेश्चन सबसे आएगा। बस यही सिलेबस है, ठीक है। बाकी आप लोग आओ, किसी को कुछ दिक्कत होगा तो पूछ लेना, बता देंगे। और रात टाइमिंग वही तुम्हारा है, रात में 10 बजे से पर डे 400 रुपये का पर डे क्विज होगा, 400 का 20 क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन पर 2 लोग को चुना जाएगा, ठीक है ना। जिसका सबसे पहले सबसे सही आंसर रहेगा उसमें से 2 लोग को चुना जाएगा। और जो भी नए स्टूडेंट है, तो भाई जिसका भी नेट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, जिसका नेट स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको दिक्कत होगा, तो आप लोग अपना नेट जो है ना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिएगा, नेट और अपना मोबाइल क्या बोलते हैं ब्रेन, दोनों चीज़, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। बाकी रूल वही है, ABCD में नहीं देना है, 1 2 3 4 में आंसर नहीं देना है। और ये सब चीज़ नए वाले लोग के लिए बता रहे हैं, जो पहली बार बार वहाँ पर पूछते हैं कि भैया सिलेबस क्या है, ये है, तो इसलिए उनके लिए बता देते हैं कि ABCD 1 2 3 4 में आंसर नहीं देना रहता है। और उसके बाद जो भी आंसर देना होगा आपको, जो हम ऑप्शन बोलेंगे, जिससे उसी में सबको 3 वर्ड 4 वर्ड जिसको लोग देगा पुराने वाले लोग, आपको भी उसी तरह से देना होगा। पेमेंट कैसे जाएगा, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है पेमेंट गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए देखिए, अभी भी हम लोग का टॉप जो कर रही है अधिकतर टाइम खुशी करती है गर्ल्स ही है, और बहुत सारी गर्ल्स आती है खेलती है। तो गर्ल्स आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जो भी लड़की हो आप लोग को जो खेलना चाहती हो, आपको लगता है कि मोबाइल नंबर या मेरे पास है, कैसे पेमेंट आएगा, तो पेमेंट के लिए सबसे सिंपल उपाय है कि आप वहाँ पर अगर लाइव में नहीं देना चाहती मोबाइल नंबर, या हम तो पहले बोलते हैं जो भी गर्ल्स को अगर खेलना है, अगर आपके पापा के आपके भाई का नंबर है तब वो दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर जो GPay से कनेक्टेड हो, और उस पर क्या नाम आएगा हमको बता दीजिएगा, पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। जब सबका ट्रांसफर करते हैं, लाइव खत्म करेंगे 2-2:30 बजे तक का भी चला जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि नहीं हमको नहीं देना है वहाँ पर लाइव में, तो लाइव में आप मत दीजिए। किसी भी मेरे रैंडम पोस्ट पर अगर आपका विनर लिस्ट में नाम आता है, तो किसी भी रैंडम पोस्ट पर जा करके या रैंडम पोस्ट पर या वीडियो पर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, मतलब अपने पापा के भाई का जिसका भी देना हो, और उस पर GPay पर क्या नाम है, क्या नाम होगा वो बता देना है, ताकि हम इधर से कंफर्म करके आपका पैसा डाल दें, ठीक है। और मोबाइल नंबर देना कैसे है, अगर मोबाइल नंबर 1 2 3 4 मान लीजिए कुछ भी है, 987 इस तरह से नंबर है, तो आपको वहाँ पर 987 इस तरह से नहीं लिखना, अल्फ़ाबेट में लिखना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। तो नंबर आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए 987 है, तो 9 को NINE EIGHT 8 ACVEN इस तरह से लिखना होगा, और फिर आपका GPay पर क्या नाम आएगा वो भेजना होगा। 2 चीज़। बाकी जब पेमेंट जब क्विज खत्म होता है 2:30 बजे, अपना लाइव स्टडी खत्म करते हैं 2:30-3 बजे के आसपास, तो वहाँ आपका पेमेंट चला जाएगा, सबका जाएगा, तब का भी चला जाएगा। बाकी कुछ पूछना होता है पर डे लाइव आता है, बाकी पूछ लीजिएगा। तो किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले से खेल रहा है सबको पता है, ठीक है ना। बाकी जो नए हो उनको अगर दिक्कत होगा तो बाकी कुछ पूछना होगा तो और पूछ लेना। चलो ठीक है, बाय बाय। तो कल से बता देते हैं, क्विज नंबर 8 हम लोग का शुरू हो जाएगा, डे नंबर 1 रहेगा कल, 8 दिन तक लगातार चलेगा, रात में 10 बजे से, ठीक है ना। और सिलेबस बता दिए हैं बढ़िया से, बार बार नहीं बोलेंगे, लोग देख लेना इसको। चलो ठीक है, बाय बाय।